गाइज सो वन टिप फॉर एवरीवन जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो बहुत क्रेजी प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बहुत क्रेजी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरे कुछ नोन पर्सन्स हैं जिन लोगों ने इस बार इतना पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट से, अनबिलीवेबल। रिसर्च के लिए आप परप्लेक्सिटी मैं बताता था, बट उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, उसका भी रिसर्च अच्छा है। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस करके दे देते हैं। और उन कुछ स्टॉक जैसे जिनकी वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है बट बहुत गिरे हुए हैं, फॉर एग्जांपल HDFC का ले लो, 1000 तक रहता है उसका, अभी देखो 800 से भी नीचे चल रहा है उसका, तो वैल्यूएबल है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पेनी स्टॉक थे जो उन लोगों ने किया। जैसे ओला मोबिलिटी वाला था जो मुझे भी पता था, बट मैं इतना अमाउंट नहीं लगाया, मेरे को और ज़्यादा लगाना चाहिए था। वो ऑलमोस्ट 2x हो गया है। 18-19 था तब हमें पता था, और अभी वो 38-39 तक से 40 तक गया था। तो ऑलमोस्ट डबल है कि 1 लाख लगाया तो सीधे 2 लाख रिटर्न हो रहे थे, वो भी 2-3 वीक में, 2 वीक में। ठीक है, तो वही क्रेजी थिंग है। तो मैं वही बोल रहा था कि स्टार्ट यूजिंग AI फॉर रिसर्च। अब उसके लिए आप ना परप्लेक्सिटी का यूज कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखना पड़ेगा। और आप डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हो कि इस वेबसाइट से रिसर्च पढ़ो, ताकि देखो आपको बेस्ट कब बता सकता है, जब वो इंटरनेट पे सारी न्यूज़ का उसे एक्सेस हो, ट्रेंड कैसे चल रहे हैं तो उसका एक्सेस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, सब कुछ कैसे चल रहा है, वो सब की न्यूज़ उसे होगी। तब वो पूरा एनालिसिस करके डॉट्स कनेक्ट कर पाएगा कि क्या ट्रेंड सच में ऊपर जाने का, नीचे जाने का, क्या माइंडसेट रहेगा। ठीक है, लोगों का। तो आप मैन्युअली करने बैठते हो, आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है, बट वो बंदा बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हो, आई एम टॉकिंग अबाउट AI, वो बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुआ है। और ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुआ है इसका मतलब उसे बहुत सारी चीज़ें पता है जो कि आपको नहीं पता। तो वो बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है अगर आपने सही से प्रॉम्प्ट किया तो। और उसके पास में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सेस है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ताकि वो न्यूज़ फैच कर पाएगा रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे को HDFC का खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, रियल टाइम न्यूज़ लेगा, सब कुछ एनालिसिस करेगा, फिर आप पूछ सकते हो उसे बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड वर्स्ट केस। तो तीनों लो। अब उसमें ये देख लो कि वर्स्ट केस में लेट से आपको इतना टाइम वेट करना है और समथिंग, तो वो चीज़ श्योर कर लो कि आप कर पाओगे, देन गो फॉर इट। काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं ऐसे नहीं बोला ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, क्योंकि वो भी देखो इंडिया जो बेस्ट रिसर्चर होते हैं, जो प्रॉपर उनको नॉलेज है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी गलती करते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन और उस ट्रेंड्स के हिसाब से बताएगा, तो नॉट श्योर। बट ऐसा है कि तुमने टेस्ट एंड ट्रायल किया, तुम ये भी तो देख सकते हो कि वो ये बोलो कि अगर चलो HDFC का भी बता रहे हो ये ऊपर जाएगा, तो क्यों जा रहा है, किस रीजन में, फिर आप खुद वैलिडेट कर सकते हो क्या ये रीजन सच में वैलिड है कि ये ऊपर लेके जाएगा। तो अगर इस तरीके से बैक ट्रैकिंग करके चलोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करते चलोगे, तो बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग बना पाओगे एंड स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाल पाओगे। राइट नाउ AI हर एक फील्ड को इम्पैक्ट कर रहा है। जो लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो क्रेजी रिटर्न्स कर रहे हैं, एक वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। सो वाई नॉट यू। जस्ट ये चीज़ मेरे को बतानी थी, क्योंकि आई ऑल्सो रियलाइज कि लास्ट वीक मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत फॉलो किया, देखा मैंने। एक्चुअली आई एम तो बिल्डिंग ए टूल फॉर दैट, लाइक इससे रिलेटेड नहीं, बट हाँ एक नीड्स थी। तो आई एम जस्ट लुकिंग इनटू द मार्केट, बहुत वॉलेटाइल है। फिर मेरे कनेक्शंस में सबसे कुछ डिस्कशन होता रहता है वीकली एंड ऑल, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा, सबका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। बहुत लोग डुबा रहे हैं रेड। मेरा खुद का पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं तो देखता नहीं हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए डाला हूँ, रेड पड़ा हुआ है अभी, बट ठीक है, मेरे को तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मेरा तो इट्स फाइन। बट आई एम टेलिंग जो लोग डेडिकेटेडली करते हैं प्रॉपर, उनको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर इससे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो ऐसा। एंड मेरे भी सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं है कि बेकार हैं, पूरा रिसर्च वेस्ट है। मेरे को डेफिनेटली पता है, कॉन्फिडेंट ऑन डेट के ऊपर जाने ही वाले हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, जब वो ऊपर जाएंगे मैं निकाल दूंगा। एंड अभी मेरे को इतना है भी नहीं कि भाई ये इस पैसे की नीड पड़ रही है, फंड्स वगैरह चाहिए होते हैं। अब बोलोगे स्टार्टअप के फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, API कॉस्ट वगैरह एंड 10 चीज़ें, तो वही वो मैनेज हो जाती हैं बाकी चीज़ों से, इतना रखता हूँ मैं अमाउंट ठीक है। सो वही मैं बोल रहा था कि स्टार्ट यूजिंग दैट। बाकी कमेंट में बता देना क्या, लाइक आपने कभी यूज किया था, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ में, क्या इज रियली वर्थ इट। मैं ये ओला मोबिलिटी वाला जब मैं बोला मेरे को पता था, ये मेरे को एक्चुअली रिसर्च बेस से ही पता चला था, आई एम प्लेइंग विद दैट। और उस टाइम मैंने कुछ ही स्टॉक लिए थे, बट मेरे को ज़्यादा लेने चाहिए था। अगर मैं ज़्यादा ले लेता, लेट से मैंने 1 लाख 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर देता, तो इट्स ईजिली 2x रिटर्न हो जाता विद इन 2-3 वीक में। तो वही मैं चीज़ बोला कि पता नहीं रहता, बट या लाइक अगर ऐसी
आपको पता है कि पेनी स्टॉक्स में कितने ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं। अब वर्स्ट केस भी वही कि लॉस भी हो सकता है, बट अभी सारा मार्केट डाउन है, तो वर्स्ट केस में इससे नीचे तो क्या ही जाएगा। उस टाइम पे 17-18 था, उससे नीचे नहीं जाने वाला था। आई पुट सम अमाउंट एंड वो 38-40 तक गया। आई जस्ट फकिंग रियलाइजिंग कि भाई अगर मैं और ज़्यादा अमाउंट डाल देता तो फिर बेटर होगा, बट वही ना कि यार वो तो चलता ही रहता है स्टॉक मार्केट में, तो ये सोचते कि और डाल देता तो या वही चल रहा है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में डाल देना जो भी और कुछ वीडियो चाहिए, सजेशंस वगैरह जर्नी में, यही जर्नी में जो भी चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं हम शेयर करते रहते हैं, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। बाकी कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।